सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। हम ज़िंदगी के सफ़र में जब चल रहे होते हैं, कई बार चलते चलते रुकावटें आ जाती हैं। हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कि हम रोड पर चल रहे होते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स आती हैं। रोड पे चल रहे होते हैं तो हमारे सामने कई बार गाड़ियाँ हमें ओवर क्रॉस कर जाती हैं। रोड में चल रहे होते तो कई बार हमारी गाड़ी के आगे एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स आ जाते हैं। कई बार हम रोड पे चल रहे हो तो कोई ना कोई हमें दिक्कत परेशानी आ जाती है। कई बार फ़ोन कॉल्स ही आ जाते हैं तो गाड़ी की स्पीड क्या कम हो जाती है। तो ठीक उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी के सफ़र में जब हम चल रहे होते हैं उसमें भी ढेर सारी रुकावटें आ रही होती हैं। कई बार डर लगता है, कई बार घबराहट लगता है, कई बार हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, कई बार हमारे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, फाइनेंसेस इतने ज़्यादा हमारे गड़बड़ा जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा होता हम कैसे कैसे करें, क्या करें। और इन सब हालातों में हमें लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, कोई हमारा सहारा नहीं है, कोई कोई हमारा हाथ पकड़ के चलने वाला नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ, कोई है जो आज भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, जिसने एक प्रॉमिस किया है कि अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो हमें क्या देंगे, वो विक्ट्री देंगे। वो है गॉड प्रॉमिस ऑफ विक्ट्री। एक छोटी सी कहानी से आपको मैं इनकरेज और मोटिवेट करना चाहूँगी। उससे पहले हम एक दो वर्सेस को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। नीति वचन 3:5 और 6 में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और जब हमारी लाइफ में ऐसी रुकावटें आती हैं, ऐसी दिक्कतें आती हैं, ऐसी परेशानियां आती हैं जहाँ हमें डर लगता है, हमें घबराहट लगती है, हमें परेशान होते हैं, हमें टेंशन होता है, हमें डिप्रेशन होता है, हमें समझ नहीं आ रहा होता आगे हम क्या करें, व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट। जब ये सवाल आपके दिल दिमाग में आता है, जब ये बातें आपको डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती है, तो उस समय में आपने याद करना है पिता यहोवा को और उनके प्रॉमिस को कि उन्होंने हमें विक्टोरियस बनाया, उन्होंने हमें विजेता बनाया है, उन्होंने हमें हेड बनाए हैं, टेल नहीं बनाए। उन्होंने हमें बनाया, सिरजा इसलिए ताकि ज़िंदगी की हर परिस्थिति में हम विजेता हो सकें। लेकिन विजेता हम अकेले नहीं हो सकते, अपनी ताकत से नहीं हो सकते, अपनी समझ से नहीं हो सकते, अपने सहारे से नहीं हो सकते। खुद हम कोशिश करके कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बोले कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरा हाथ पकड़िए, प्रभु यीशु मसीह मुझे गाइड करिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे बताइए, प्रभु यीशु मसीह आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। मुझे वर्स याद आ रही है, ये शायद 30:21 में लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही इसी पे चलना है। तो हमें क्या करना है, हमने अपनी समझ अकल बुद्ध का सहारा नहीं लेना, हमने अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं करना। हमने प्रभु यीशु मसीह को बोलना कि प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद करिए, मेरा सहारा बनिए और मेरे साथ चलिए। मुझे कहानी याद आ रही है, योशुआ 6वां अध्याय। इस्राएलियों ने जब कनान शहर में, प्रॉमिस लैंड में पहुंचना था, यरीहो की दीवारें आ गई थी और बहुत बड़ी दीवारें थी जिन्हें वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, जिसको वो जंप नहीं कर पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी, उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई बहुत बड़ा फोर्स नहीं था, कोई बैटल नहीं करनी थी, कुछ नहीं उनको करना था। को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे उस वॉल को क्रॉस करके आगे जाएं। ठीक उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स आती हैं। कई बार डर लगता है, कभी हालातों में हम घबरा जाते हैं, कभी गड़बड़ा जाते हैं, कभी हड़बड़ा जाते हैं, कभी हम अपनी फैमिली को लेकर डिस्टर्ब होते, कभी अपने बच्चों को लेकर डिस्टर्ब होते, कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान हो जाते, कभी बच्चों की शादी को लेकर परेशान हो जाते, कभी कभी समझ नहीं आता कि अगले हफ्ते खर्चा कैसे चलेगा, कभी कभी नहीं पता चलता कि आगे अगर मुझे चलना है तो मैं कैसे चलूँ। कभी कभी लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि नहीं पता चलता कि कौन से रास्ते पे चलना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है, कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए रॉन्ग है। उन सब परिस्थितियों में हमें प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर करना है, हमें वचन पढ़ना है, हमें दुआ करनी है, हमें खुदा बात पे विश्वास रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो भी हमारे लिए प्लान्स करते हैं वो गलत नहीं होते। शर्त ये, हमें अपनी समझ अकल बुद्ध का सहारा ना लेके प्रभु यीशु मसीह पे क्या करना है, विश्वास करना है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि जितने भी इजरायली थे उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई वो युद्ध नहीं कर रहे थे, कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, वो शांत थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम वॉल को कैसे क्रॉस करके उस प्रॉमिस लैंड में जाएं। तभी पिता यहोवा ने योशू को बोला कि आपने क्या करना है, रोज़ यरीहो की दीवारों
दीवार की चारों तरफ रोज़ एक चक्कर लगाना है, 6 डेज़ कंटिन्यूस एक चक्कर लगाना है और 7वें दिन आपने 7 चक्कर लगाने हैं। खुदा का बैटल प्लान देखिए क्या था। कोई लड़ाई नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई मार पटाई नहीं, कोई तू नहीं, कोई मैं नहीं, कोई तलवारें नहीं, कोई वेपन्स नहीं, कुछ नहीं। खुदा ने बस इतना ही बोला कि आपने क्या करना है, रोज़ एक चक्कर लगाना है 6 दिन और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना है। ये खुदा का बैटल प्लान था। ऐसे युद्ध लड़ने के लिए बोला था कि आपने क्या रहना है, चुप रहना है। कई बार खुदा हमसे ये चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलें, और उसमें क्या था, आज्ञा क्या थी कि आपने क्या करना है, रोज़ चक्कर लगाना है, जिसमें कोई लड़ना नहीं था, कोई झगड़ना नहीं था। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि खुदा बाप का वो जो स्ट्रेंज प्लान था, उसमें ये चीज़ खुदा उनसे चाहते थे कि वो खुदा बाप पर विश्वास करें, अपनी ताकत पर ना करें, अपनी स्ट्रेंथ पर ना करें, पर खुदा बाप पर उनका पूरा विश्वास हो। और इस पूरे पैसेज में सबसे अच्छी बात रही द पावर ऑफ साइलेंस। बड़ा मुश्किल है चुप रहना जब परिस्थितियाँ हमारे विरुद्ध हों। बड़ा मुश्किल है खामोश रहना जब हालात हमारे विरुद्ध हों। बड़ा मुश्किल है वहाँ पे चुप रहना जब लोग हमारे विरुद्ध हों। बड़ा मुश्किल है वहाँ चुप रहना जब हमने सोचा कुछ हो और कुछ और हो रहा हो। लेकिन खुदा बाप ने ये सिखाया, क्योंकि खुदा बाप ये चाहते हैं कि जब हालात हमारे विरुद्ध हों, हम उन पर निर्भर करें, हम उन पर विश्वास करें, हम बुड़बुड़ाएं ना, हम कंप्लेंट्स ना करें। ये मुझे पैसेज इतना अच्छा लगता है, इतना मुझे मोटिवेट करता है ये पैसेज, पावर ऑफ साइलेंस। खुदा बाप ने बोला यहोशू ने बोला लोगों कि आप चुप रहना। जो खुदा बाप नहीं चाहते थे कि वो डरें, वो घबराएं, वो परेशान हो। खुदा बाप नहीं चाहते थे कि वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करें। खुदा बाप ये चाहते थे कि वो किसके ऊपर फोकस करें, खुदा के प्रॉमिस के ऊपर, खुदा के ऊपर फोकस करें, खुदा के वचन के ऊपर फोकस करें। वो अपने मुंह से कुछ ऐसा शब्द ना बोले, क्योंकि वो सोचेंगे तो वो मुंह से बोलेंगे। तो खुदा बाप ने उनका मुंह बंद करा दिया कि आप कुछ नहीं बोलोगे, ताकि आपके दिमाग में कोई बात ही ना आए, कोई डाउट ही ना आए, कोई फेर ना आए, कुछ ना आए। आप विश्वास के साथ कि आप खामोशी से चलते रहो। ठीक वैसे हमें खामोशी से चलना है। परिस्थितियाँ बहुत से हमारे विरोध आएंगी, बहुत से हालात हमारे विरोध आएंगी, लेकिन हमें विश्वास है, ये वादा है प्रभु यीशु मसीह का, ना वो हमें छोड़ेगा ना वो हमें त्यागेगा। ये विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है खुदा बाप पर। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाए, खुदा बाप ने उनको बोला था शाउट करना, प्रेज करना कि नगर के तुम्हें दे दिया। और ठीक वैसे हुआ। उसके बाद उन्होंने प्रेज की, खुदा का धन्यवाद किया कि नगर उनको मिल गया। और उसके बाद घेरों की दीवारें क्या टूट गई। उनको लड़ना नहीं पड़ा, उनको झगड़ना नहीं पड़ा, कोई गुस्सा नहीं किया, कोई गाली गलौज नहीं की, कोई मार पिटाई नहीं की, कोई बैक बाइटिंग नहीं की। आराम से शांति से वो प्रेज करते रहे। उस शांति में, उस खामोशी में वो क्या कर रहे होंगे, वो खुदा बाप को याद कर रहे होंगे। खुदा बाप आपने बोला है कि ऐसे करना है तो हम कर रहे हैं। अब ये सोचिए अगर सिर्फ 6 दिन चक्कर लगा के वो बैठ जाते तो क्या 7वें दिन उनको विक्ट्री मिलती। खुदा हमसे यही चाहते हैं, हम चुप रहें, हम खामोश रहें। हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। हम बुड़बुड़ाना बंद कर दें, हम कंप्लेंट्स करना बंद कर दें, हम ये कहना बंद कर दें कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, हम ये कहना बंद कर दें कि मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा। खुदा बाबा हमें सिखा रहे हैं, वो परिस्थितियों में भी हमें सिखा रहे हैं, हमें हम्बल होना सिखा रहे हैं, हमें चुप रहना सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इस पैसेज की, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, इतनी टफ सिचुएशन थी, दरवाजे बंद हो गए थे, सब कुछ इनके विरुद्ध हो गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, खुदा बाप पर विश्वास किया। ठीक उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि ये दरवाज़ा बंद हो गया, आपको लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ आ चुका है, आपको लगता है कि बहुत बड़ी वॉल आपके सामने खड़ी है, आपको लगता है कि मेरा ये सपना था ये पूरा नहीं हो रहा, आपको लगता था कि मैं करना चाहता था या करना चाहती थी लाइफ में, मुझे ये नहीं मिल पा रहा, नहीं हो पा रहा, खामोश हो जाइए, चुप हो जाइए, अपने मुंह को टेप लगा लीजिए, बंद हो कर लीजिए अपनी मुंह को, प्रेस करिए, वर्शिप करिए, बाइबल पढ़िए और बोले खुदा बाप तू ही लड़ाई कर, तू इस युद्ध में तू मेरा साथ दे, तू मुझे विक्टोरियस बना। अपनी ताकत पर इतना विश्वास मत रखिए, प्रभु यीशु मसीह की ताकत पर विश्वास रखिए और यकीन मानिए प्रभु यीशु मसीह आपको विक्टोरियस बनाएंगे, वो आपको हारने नहीं देंगे, वो आपको जिताएंगे। लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है, उन पर विश्वास करना है, बाइबल पढ़नी है, दुआ करनी, हर परिस्थिति में उनको पुकारना है और उस परिस्थिति के बीच में साइलेंस रहना है। खुदा आपको आशीष प्रकट दे।